हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एम्पेरिकल फार्मूला फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? जब भी आप एक कंपाउंड का फार्मूला लिख रहे हो इस तरह से कि जो उसमें एटम्स प्रेजेंट है उसका होल नंबर रेशो लिखोगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। और मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताता है? जब भी आप किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख रहे हो और उसमें जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं उसका सिंपल होल नंबर रेशो ना लिख के उसका एग्जैक्ट नंबर बताना, उसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, आपने लिखा C6H12O6, ये क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, C6H12O6 आपके पास ग्लूकोज का आता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब अगर आप इसमें एम्पेरिकल फार्मूले की बात करते हो तो हमने बोला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लिखना है, 6 कॉमन ले लीजिए अगर आप यहाँ से, तो क्या होगा? CH2O। ये आपके पास जो बन गया दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। दैट मीन्स जब भी आप किसी कंपाउंड में एटम्स की जो रेशो है वो सिंपलेस्ट रेशो में लिखते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में, उस टाइम पे जो फार्मूला बन रहा है दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। अगर आप उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हो तो उसको बोलते हैं हम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? अब बात करते हैं कि हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट्स की मतलब जो भी कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसकी मास परसेंटेज पता चल जाए तो हम उसके एम्पेरिकल फार्मूला को बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजीली निकल जाएगा एम्पेरिकल फार्मूले से अगर हमें मोलर मास पता होगा। अब ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं ये होगा कैसे एग्जैक्टली, वो इस क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। तो प्रॉब्लम 1.2 आपके पास है, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज? हमें दिया हुआ एक कंपाउंड है, उसमें क्या है? 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है और 71.65% क्लोरीन है। उस कंपाउंड का जो मोलर मास है वो कितना है? 98.96 ग्राम है। आपको इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये मासेस आपको गिवन है इन मासेस को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। रीज़न बीइंग कि हमें मोल्स निकालने हैं, और मोल्स के लिए एक फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास ये वैल्यूज हो जाएंगी जब हम इसको परसेंटेज की जगह ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, और मोलर मास हम पीरियोडिक टेबल की हेल्प से बहुत इजीली बता सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि जो ये मासेस हैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज हटाना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि जब भी हम परसेंट की बात करते हैं दैट मीन्स वहाँ टोटल चीज़ कितनी होगी? 100 होगी। अगर हम ग्राम की बात करें इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? 100 ग्राम होगा। इसका मतलब हम जो मास लेके चल रहे हैं या जो कंपाउंड या जो भी सैंपल आप लेके चल रहे हो उसका जो टोटल मास है वो कितना होगा? 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम के अंदर जो 4.07 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 24.27 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है और 71.65 ग्राम जो है वो क्लोरीन प्रेजेंट है। क्लियर? अब हमारे पास गिवन मासेस तो आ गए। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब जैसे हमने हाइड्रोजन के मोल्स निकाले तो गिवन मास कितना हो गया? हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है? 4.07 ग्राम, और मास जो है हाइड्रोजन का वो कितना होता है? 1.008 ग्राम। तो वैल्यू कितनी आ गई? 4.04 आ गई। ऐसे ही हम मोल्स ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। कार्बन का जो गिवन मास है वो कितना है हमारे पास? 24.27 ग्राम, और कार्बन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 12.01 ग्राम। क्लियर? तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब अगर हमें क्लोरीन के मोल्स निकालने हैं, गिवन मास अगेन 71.65 ग्राम, और क्लोरीन का जो मोलर मास है वो 35.5 हम कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन अगर आप ले लेते हो इसको, तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 35.5। क्लियर? तो आपके पास क्लोरीन के भी मोल्स निकल आए। अब क्या करना है? ये जो मोल्स निकल के आए हैं इसको एक सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है। इसीलिए क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है ना उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर है आपके पास उससे डिवाइड करेंगे सो दैट ये होल नंबर रेशो में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि अगर हम 2.021 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर दें तो हमें एक होल नंबर रेशो मिल रही है। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 2.021 से तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसको डिवाइड करो इसी वैल्यू से तो ये क्या आएगी? 1 आ जाएगी। और अगेन 2.021 को डिवाइड करोगे 2.021 से तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। क्लियर?
तो दैट मीन्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बन और क्लोरीन की अगर आप रेशो देख रहे हो तो ये 2:1:1 आ रहा है, ठीक है। और ये होल नंबर रेशो निकल आई है। अगर इन केस आपके डिवीजन करने पे होल नंबर रेशो नहीं निकलती है तो आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको किसी ना किसी सूटेबल कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराना है। जैसे आप एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा ये कॉन्सेप्ट, और ट्राई ज़रूर करने आपने ये क्वेश्चंस। अब बात करते हैं इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे लिखें। हमने क्वेश्चन का एक पार्ट तो कंप्लीट कर लिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट हमारा काम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया विच कम्स आउट टू बी 49.48 ग्राम। अब क्या करना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मोलर मास आपको ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 98.96 ग्राम। क्लियर। तो आपने क्या करना है, मोलर मास विच इज़ 98.96 ग्राम डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास विच इज़ 49.48 ग्राम। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी इट कम्स आउट टू बी 2। अब इस n की जो वैल्यू 2 आई है, अब इसका यूज़ क्या है वो देखिए। हम एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख रहे थे CH2Cl, ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ध्यान रखिएगा आप फॉर्मूला बना रहे हो इसलिए आप किसी भी एटम के आगे 2 नहीं लगाओगे, ठीक है। फॉर्मूले की तरह से लिखोगे तो ये कार्बन कितने हो गए 2, तो C2। हाइड्रोजन कितने थे आपके पास, ऑलरेडी 2 थे, मल्टीप्लाइड बाय 2 इट गेट्स 4, सो C2H4 और Cl कितने हो गए 2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना है, और ये CH2Cl क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। जब आप किसी भी फॉर्मूले को एक एटम्स की सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिख रहे हो तो उस टाइम पे जो फॉर्मूला बन रहा है दैट इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर आप किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो एटम्स का तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है ये चीज़। होपफुली आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू फील एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the share button and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.